वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। लोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, पुस्तका की जो इस भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। वह यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत्न हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदनी तल में सुकृत के बीज बोते सदा सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहाँ की जग रही जो ज्योति अब संसार। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांत शिखरासीन, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद दत्त के वे मनोहर दिन। आज इस प्रेरणा के स्रोत के साथ साथ जो चीज के साथ मेरे पास एक बड़ा ही दार्शनिक हमारे यहाँ हमारे कलाकार ने लिखा था, वह पथ क्या पथिक परीक्षा क्या पथिक कुशलता क्या, पथ पे बिखरे सूल न, पथ पे बिखरे सूल न हो। वह नाविक कुशलता का धाराएं प्रतिकूल। तो यहाँ धाराएं कुछ प्रतिकूल लग रही हैं समाज की। तो इस अगर इस परिवेश में, इस कड़कती धूप में यदि हम सफल हो रहे हैं पहुंच के इतनी बड़ी संख्या में, तो हम समझ रहे हैं कि धाराएं प्रतिकूल हैं, फिर भी बेसिक पर ऐसा कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा बेसिक इस समाज का सबसे बड़ा प्रमुख आधार है। और यही हम सब निपुण बनाने के सिस्टम में जो हम निपुण बनाने के भी लगे हैं। कमजोर बच्चों को भी कम से कम उनको रिमेडियल के माध्यम से, किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान के माध्यम से हम उन्हें अगर प्रेरक बना दें तो बहुत बहुत धन्यवाद के बात। और हम चर्चा करते हैं शिक्षक संकुल मीटिंग के उद्देश्य पर। हमको ये शिक्षक संकुल मीटिंग में, हर मीटिंग में कुछ न कुछ नई चीजें मिलती है नहीं आप लोगों को? कुछ मिलता है मीटिंग से? यहाँ तो कुछ ऐसा मिला कि यहाँ किस प्रकार से बच्चे बैठे हैं इसको देखिए, निपुण विद्यालय जो हमारा इस समय पे सबसे मेन कार्यक्रम चल रहा है, निपुण विद्यालय बनाने के लिए 1 वर्ष हम इस पर काम कर चुके हैं। और इसको किस पर बनाना है, हमारे विद्यालय में एक योजना होनी चाहिए। उस योजनाओं पे हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो जैसे विद्यालय में कोई भी समस्या है तो प्रधानाध्यापक, इसके बाद उनके सहायक अध्यापक साथ में मिलकर अपना पूरा स्टाफ एक सामंजस्य बना ले और उन समस्याओं का हम क्या करें, निवारण कर लें, ताकि विद्यालय में निपुण बनाने में कोई भी जो भी मतलब अवरोधक है वो अवरोधक ना आए। और अगर मान लीजिए कि कोई भी समस्या आ रही है तो आप शिक्षक संकुल मीटिंग में यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं। ये ना रहे कि किसी को कोई मौका नहीं मिलता है, अपनी बात खुल के मीटिंग में रखी जा सकती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं उसकी भी बात यहाँ रखिए ताकि अदर लोग मोटिवेट हो। और अगर कोई भी समस्याएं आ रही है विद्यालय में तो वो भी रख सकते हैं बात। इसके बाद विद्यालय में हमारे जो भी प्रशिक्षण होते हैं, जैसे अगर हमारा दीक्षा ऐप पे प्रशिक्षण आता है
तो हमको निरंतर जब भी आता है प्रशिक्षण तो हमको निरंतर लगातार करते रहना है उसको। अगर हम प्रशिक्षण करेंगे तो कुछ न कुछ नई चीजें हमको उससे निकलने हर लेवल के मिलते होंगे। उनके हम लेवल का आकलन करके जैसे कक्षा 1 है, 2 है, 3 है, तो कक्षा 1, 2, 3 में तो हमारी जो भी निपुण के अनुसार हमारी क्रिया प्रणाली चल रही है तो वही चलेगी। और हमारा 17 अप्रैल से जैसा कि अभी पुराना चाय का कार्यक्रम हो गया, ये कार्यक्रम कराना था चाय का, इसके बारे में खैर ग्रुप में चर्चा कर दी गई थी। कक्षा 1 के नोडल को सबको पता है। और इसके बाद जो गूगल मीट पे कार्यक्रम हुआ था उसमें ये बताया गया था कि आपको 10 से 15 के बीच में चाय कार्यक्रम करना है। उसकी एक हफ्ते की पूरी कार्य प्रणाली आई थी कि हमको क्या क्या करना है बच्चों के साथ। जरूरी नहीं कि कक्षा 1 में अगर हमारा मौका था जो उन्मुखीकरण कराना था शहर में बच्चों के साथ, एक के सामुदायिक सहभागिता का बहुत बढ़िया मौका था, है अभी करा तो हम जरूर अभिभावक के सामने लेकर आए हैं। संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना का उपयोग ये तो 1, 2, 3 सब यहाँ 4, 5 में बेसिक और एडवांस का आपको विभाजन करना है। उनकी कक्षाएं अलग अलग चलेंगी। कक्षा 4 में जिस समय पे, इसके बाद टीएलएम का निर्माण भी करना है, टीएलएम के माध्यम से पढ़ाना भी है। पढ़ाने में सबसे बड़ी बात मतलब जो लाभ मिला है कि बच्चे आपसे बहुत जल्दी जुड़ेंगे, पकाऊ महसूस नहीं करेंगे, चाहे जो भी बच्चे करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका आप ध्यान दें। निपुण लक्ष्य है। और इसके बाद प्रेरणा की जानकारी है, डेमो कराया गया था। प्रेरणा नहीं पता है, हाँ प्रेरणा की जानकारी पूछ रहे हैं। उसमें आपको अपने विद्यालय में होने वाली गतिविधियों को अपलोड करना है। जैसे आप असेंबली में कुछ बता रहे हैं, कोई गेम करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप उनकी फोटो मतलब खींच के उसमें अपलोड करनी है। सभी को यही संबोधन करता हूँ। आपको प्रणाम करते हुए, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा है। इन 2 पंक्तियों से जो मैं बात कहना चाहता हूँ सिर्फ ये है कि हम में से आपस में अगर हम लोग ये देखें कि हम में से कौन सा बढ़िया शिक्षक है, तो यह देखने से भी पहले देखना है कि प्रकृति हमें क्या क्या शिक्षा देती है। उस पर एक कविता भी है कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। हम अपने संपूर्ण जीवन में पेड़ पौधे या प्रकृति के सभी तत्वों को अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो किसी न किसी रूप में हमें शिक्षित जरूर है। चींटी को लेकर के ही अगर आप चले कि हम क्या उत्कृष्ट प्रयास कर सकते हैं। Children having happiness in ambience and acquiring knowledge. बोल नहीं पा रहे, थोड़ा सा दिक्कत है, समझ गए होंगे ना आवाज मेरी। Children having happiness in ambience and acquiring knowledge. मतलब कि विद्यालय का वातावरण हैप्पीनेस मतलब सुखद हो, भौतिक वातावरण और एक्वायर करने की जो क्षमता हो उसके अनुरूप। चाहे तो यही चीज है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। जो पुरानी चीजें हम लोग करते आए हैं बस उसी को मॉडिफाई करके सुपीरियर बनने की एक कोशिश है। बस ये सब कुछ होता रहा। विद्यालय में पहले बच्चे आते थे तभी भी नाच गाना कराया जाता था। जो भी है सब जो है क्वालिफाई करके ही आए, तो जाहिर सी बात है उनको उनकी साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा पता है। बट लेकिन ये गार्जियन और टीचर की मीटिंग है, समझ लीजिए। चरहा प्रोग्राम जो है वो गार्जियन और टीचर मीटिंग है एक तरह से कि आप बच्चों को क्या पढ़ाए हैं, आपका बच्चा क्या सीखा है, हमने क्या सिखाया और हम क्या करते हैं अपने विद्यालय में, उसका प्रेजेंटेशन हो। बस यही चरहा का प्रोग्राम। बस देखिए कि हम लोगों को 11 सेट्स दिए गए हैं, 11 अलग अलग चीजें दी गई हैं जो गणित किट में हमको यूज करना है, उससे गणित की चीजें सिखानी है। तो कक्षा 1 में जो निपुण लक्ष्य है हम लोगों का वो हम लोग देखते हैं, तो उसमें आता है कि ठोस आकृतियों या आकृति ये वेल्क्रोज होते हैं, इनको आपस में चिपकाया जा सकता है। इसको बच्चों को दे देंगे, बच्चे उससे नई आकृति का निर्माण करेंगे। उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछेंगे इसमें कितने, ये वाले बच्चे तो नहीं जान रहे कि ये घनाभ है कि घन है, तो हम पूछेंगे ये वाले कितने लगाए, तो बच्चा गिन के बताएगा। अगर उसको गिनना आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है
तो हम लोग उसको अलग तरीके से गिनती भी सिखा सकते हैं। इसमें गिनती सिखाने के लिए भी कई तरीके की चीजें हैं। मुख्यतः ये 1 और 2 के लिए है, लेकिन आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसको 1 से 5 तक किसी भी कक्षा में इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी चीज होती है। ये गेम आप लोगों ने शायद कभी खेला हो, इसको कहते हैं डोमिनोज। डोमिनोज पिज्जा सभी ने खाया होगा। तो ये भी इसी तरीके का एक गेम होता है। इसमें करना क्या होता है, जैसे ये 4 संख्या है, एक तरफ 2 है, लिखा हुआ है। आमतौर पे इसके पीछे एक कार्ड चिपका होता है जिसमें गिनती भी लिखी रहती है, जिससे बच्चा पहचानता है कि ये 4 है, तो हम इसको पलट के देख सकते हैं कि 4 प्रतीक के रूप में कैसे लिखा जाता है। ये भी होता है इसमें, लेकिन इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो इसको खेलने का तरीका ये होता है कि ये 4 है, ये 2 है। अब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको इसके आगे क्रमबद्धता जोड़नी है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और जो बच्चा नहीं भी 2 गिनती सीखा है वो इसके डॉट्स केवल देख के 2 प्रतीक में नहीं जान रहा है, लेकिन वो छेद गिन के गिन सकता है, वो इसको आगे लगा देगा। ये कक्षा 1 का बच्चा कर सकता है, ये कक्षा 1 का बच्चा। या हमने ये संख्या दे दी, हमने कहा कि किसका संख्या कार्ड भी हमको दिए गए हैं इस तरीके के। ये 1 से 50 तक की संख्याएं हैं, इसमें अलग अलग रंगों के बने हुए हैं। तो हमने इस तरीके से दिखा दिया। कक्षा 2 की बात मैं कर रहा हूँ। ये कितनी संख्या बनेगी, अगर ये दहाई है और ये इकाई है तो बच्चा बताएगा 2 दहाई 4 इकाई, 2 दहाई 4 इकाई, 20 4 24। तो हम कहेंगे कि अच्छा इसमें संख्या कार्ड में खोज के बताओ 24 कहाँ है, तो बच्चा खोज लेगा। नहीं खोज पा रहा है तो उसको मेहनत की जरूरत है। इस तरीके से ये कार्य किए जा सकते हैं। इसके अलावा मुद्रा बैंक का इस्तेमाल तो हम लोग काफी करते हैं। स्कूलों में हम लोग काफी पहले से भी करते आ रहे हैं। पहले ये नहीं मिलते थे, तब हम लोग पर्ची पे लिख देते थे 10 रुपए 20 रुपए, और उससे काम करते थे। तो ये नोट भी है हमारे पास, सिक्के भी हैं। अब बच्चों को ये भी समझाया जा सकता है इससे दहाई और इकाई का मान, क्योंकि हमारे पास सिक्के भी दिए गए हैं इस तरीके के। ये 10 सिक्के एक के मिलकर एक ये 10 का नोट बन जाएगा। 10 का ये एक नोट इस 10 सिक्के के बराबर है। तो जो हम काम तीलियों से अभी तक करते आ रहे थे, आप लोगों ने सभी ने किया होगा। पहले से हम लोग तीलियों से ही पढ़ाते आ रहे हैं। तीलियों से काम करना आसान हो जाता था, बंडल बनाना आसान है, कंकड़ों से नहीं हो पाता, उसमें थैलियां बनानी पड़ती। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जब भी 10 1 रुपए के सिक्के मिल जाएंगे तो हमारा ये 10 का एक नोट बन जाएगा, और ये एक नोट एक दहाई के। जोड़ घटाने की समझ, मैं 10 रुपए लेके बाजार जाता हूँ, 5 रुपए की चॉकलेट लेता हूँ, वो मुझे कितने रुपए वापस करेगा, होगा 5 रुपए। 5 रुपए वापस करेगा तो 1 रुपए की कितने सिक्के देगा, तो बता सकता है बच्चा कि 1 2 3 4 ऐसे करके 5 हो, तो 5 सिक्के देगा। या 5 का एक सिक्का भी दे सकता है, ऐसे भी आता है कि 5 का एक सिक्का भी दे सकता है। इसके अलावा हमको ये ब्लॉक्स दिए गए हैं, ये भी जोड़ घटाने में, जैसे अभी तक हम लोग कंकड़ों का इस्तेमाल करते थे, उस तरीके से इनको भी गिनवा सकते हैं। दूसरी बात, ये अलग अलग रंग के 10 होते हैं, तो 10 का मिला के हम एक दहाई बना सकते हैं। दहाई की समझ इससे भी विकसित की जा सकती है। एक ही रंग के 10 को हमने लगा दिया, जोड़ना आसान है, इसमें बना दिया, ये एक दहाई हो गई। 10 को हमने आपस में मिला के एक दहाई बना दिया। जैसे बच्चा अगर तीलियां लेता है, रबड़ लेता है, उसको ऊपर चढ़ाता है, तो उसमें मुश्किल होती है, इसको जोड़ने में मुश्किल नहीं होती। तो इस वजह से इसको इस तरीके का बनाया गया है। इनको आपस में जोड़ के 10 का हमने एक दहाई बना दिया। अब बच्चों को अगर हमको कहना है कि 24 निकाल कर दिखाओ, तो 24 निकालने के लिए बच्चा दहाई का एक 10 उठा के रख देगा, दूसरा 10 उठा के रख देगा, और 4 पुलिये वाले निकाल के। तो इससे इकाई दहाई की समझ भी आसान हो जाती है। और इसका इस्तेमाल जो है अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए, पैटर्न मेकिंग के लिए आपका ये भी है। काफी चीजें पैटर्न मेकिंग के लिए भी दी गई हैं। पैटर्न इससे भी बनाए जा सकते हैं, ये भी रंग बिरंगे इसीलिए दिए गए हैं, इससे भी पैटर्न बनाए जा सकते हैं। जैसे हमने 2 निकाल के रखा, 2 के बाद हमने सीधे 5 रखा, बीच में कितने का अंतर बनना, कक्षा 2 का बच्चा हमारा कर लेगा कि बीच में हमने 3 संख्याएं छोड़ दी, बीच में हमने 3 का गैप ले लिया है। तो अब 5 के बाद अगली 3 संख्या कौन सी, तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो बच्चा इससे निकाल के दिखाएगा।
और ये पैटर्न हमारा गोले से इसके संपूर्ण भाग को कवर किया जा सकता है। ये चीजें भी बच्चे का दिमाग बहुत क्रियाशील होता है, तो बच्चा जब बचपन से ही सीखता है कि कौन सी चीज किसमें फिट होगी, कौन सा किसका क्षेत्रफल बराबर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो वो आसानी से सीखता है। इसलिए तो ये भी हमारे पास दो है, एक तो स्क्वायर शेप वाला होता है और एक ये हेक्सागन होता है, बड़ा शेप। और इसके अलावा ये चीजें होती है, ये एक तरीके के स्टैम्प है। एक में रंग करना बच्चों को जब सिखाना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी चीज इसमें बची है ये हमारा स्थानीय मान के लिए। स्थानीय मान कार्ड का उपयोग आप लोगों ने पहले कर चुका है ट्रेनिंग के दौरान। इसमें कक्षा 1 के बच्चों को सिखाने के लिए 2 अंक की संख्या हम ले सकते हैं। जैसे कि संख्याएं हैं 19, ये 19 हुआ। अब बच्चों को बताना है कि इसका विस्तारित रूप एक फॉर्म आता है, एक्सपेंडेड फॉर्म इंग्लिश में कहेंगे। तो विस्तारित रूप बच्चों को समझ में नहीं आता, खास तौर पे 3 अंकों वाला। 2 अंकों वाला तो कर लेते हैं क्योंकि डेली गिनती पढ़ते हैं, 10, 9, 19 इस तरीके से गिनती पढ़ते हैं, तो उनको यहाँ तक की तो समझ हो जाती है। लेकिन 3 अंकों वाला अक्सर जो है वो मार्क खा जाते हैं, नहीं समझ पाते कि सर इसको करना कैसे। हम लोग भी आसानी के लिए बता देते हैं कि देखो पहला अक्षर है, इसके बाद एक 0 लगा, दूसरा अक्षर है, इसके बाद ये इकाई का है ना, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों में समझ विकसित नहीं हो पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए ये चीज दी गई है कि अगर 3 अंकों वाली संख्या भी है तो हम बच्चों को निकाल के दिखा सके कि ये 900 है। 9 जो है हमारा 100वीं जगह पे है, तो देखो ये 900 है, इसका स्थानीय मान 900 हुआ। ये जो 1 है ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसको 10 से गुणा करके हमने 10 बना दिया। और ये केवल इकाई है, इसलिए इसको ऐसे, तो इस वजह से इसको ऐसे किया गया। ठीक है, हुआ है तो सब अभी जानते हैं गांव के परिवेश से, तो उनको इतना ज्ञान मिलेगी। जैसे अंकों का ज्ञान, भाषा का ज्ञान किसी का नहीं पता रहता है, कुछ बच्चों को पता रहता है कि घर से पढ़े जागरूक हैं, तो हमने उन्हीं को ही बेस बनाकर अंकों के ज्ञान के लिए थोड़ा सा नियम बनाया है। तो ये हमारा चैनल पे नियम है। जैसे अंकों का ज्ञान कराना है तो बच्चों को पहले चीजों को भी दिखाना है, संख्या दिखानी है, फिर उसका संकेत भी देना है और नंबर भी इसका दिखाना है। तो ये पत्तियां जैसे बनी हुई हैं कि एक पत्ती है और एक लिखते कैसे हैं, तो ये इसका संकेत है। उसी तरह सारे चित्र 3 है तो 3 ऐसे लिखा है, 2 ऐसे लिखा है, 4 है, 4 तितलियां उड़ रही, कितनी तितलियां उड़ रही हैं, 4 उड़ रही हैं। और 5 आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम कितनी है गिन के बताओ, तो 5 ही बता देते हैं। तो इसी तरह जब उनको आंखों का ज्ञान हो जाता है तो अभी हमने कम ही संख्या ली है, तो ये हमारा इसमें तो ये हमारा डॉट है। इसमें देखते हैं जैसे नंबर नहीं पहचान पाएगा, नंबर पहचान लेते तो ये डॉट है, तो बिंदी है, तो कहते कितनी बिंदियां हैं, 2 है, तो इसमें बताओ 2 कहाँ लिखा है, तो वो उसको इस पे क्लिक करके लगा देंगे, रख के सब। इसी तरह हमारी सारी बिंदियां नंबर अंक है गिन गिन के वो इसमें लगाते हैं। ये 10 तक की पूरी इनकी गिनतियां हैं, चित्र देख के बताते हैं। जब उनको 10 तक अंकों का पहचान हो जाता है तो फिर हम इनको खेल खिलाते हैं, इसमें नंबर पहचानो कौन सा कहाँ लिखा है। फटाफट हम नंबर पूछते हैं, 5 कहाँ लिखा है, फटाफट बच्चे बताते हैं 5 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है। कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं तो उनको हम बताते हैं ये यहाँ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आता है जब उनको अंकों का ज्ञान हो जाता है तो हम जोड़ना बताते हैं कि बताओ ये कितने गोले हैं, ये कितने गोले हैं, दोनों गोले मिलाकर गिनो कितने गोले हैं, तो वो गिन के बताते हैं कितनी पतंगे उड़ रही हैं और इसी तरह कितने बैलून है। और फिर ये घटाने का, जोड़ने के बाद उनको हम घटाने पे ले आते हैं। ये 3 त्रिभुज है, इससे उनको आकार का भी पता चलता है और घटाने का। तो फिर हम कहते हैं अगर 3 त्रिभुज है इसमें से एक निकाल देते हैं, इसको हमने यहाँ कितना बचा, 2 बचा, डबल साइड। फिर हम इसमें आओ खेले खेल, इसमें है जो भी बच्चों को अच्छा लगता है जोड़ना घटाना सीखते हैं, तो उसके बाद इनको हम गेम कराते हैं। इसमें देखिए कई तरह की आकृतियां बनी है, बच्चे अपनी मनपसंद से आकृति चुनते हैं, बताए कौन सा। कोई भी बच्चा आकृति उठाता है तो हम इसको बोलो इसमें कौन से नंबर लिखे हैं, 5 और 2 लिखा है, तो इसको अपने उंगलियों पर जैसे जोड़ता है, जोड़ के उसको उसमें आंसर लिखता है। इसी तरह इसमें सब में जोड़ है।
जोड़ने का और नीचे घटाने का है। और उसमें से घटाने का उसको 1 से 5 में नंबर कौन सा आता है कोई भी बच्चा बताता है 2 और 1 से पहले कौन सा नंबर आता है बताता है 0। इसी तरह हमने 4 से पहले कितना आया 3 और 4 के बाद में कितना आया कोई भी वो अपना संख्या बताते हैं। फिर इसमें हमने रोमन अंक भी उनको सिखाया है कि इस तरह अंग्रेजी के अंक लिखे रहते हैं और रोमन अंक। और फिर इसके बाद छोटी बड़ी और बराबर की अवधारणा तो इसमें है और इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा तो बच्चे भी अपना निशान लगा देते हैं कि जिधर अंक बड़ा होता है उधर चिड़िया का मुंह खुला रहता है। तो इसी तरह ये है ऐसे इसी तरह नंबर 6 है 3 है इसी तरह छोटे बड़े बराबर है इसमें नंबर है। ये बनाया है कविता है इसी तरह ये आम पर है ये आम का ये आम का है बच्चे देखते हैं कि क्या है ये आम है तो इसी के ऊपर हमने कविता भी बना दी है कि देखो कितना आम रसीला छिलका इसका पीला पीला लगता कितना ताजा है आम फलों का राजा। इसी तरह ये सेब एप्पल बच्चे जानते हैं क्लैपिंग थोड़ा तेज करिए तो आवाज आए। तो सभी फलों में सेब है न्यारा लाल लाल सा प्यारा प्यारा एक सेब जो रोज है खाता डॉक्टर से है वो दूर देखता मम्मी मुझको सेब खिला दो और वरना एप्पल जूस खिला दो। फिर इसके बाद हमने शादी के कार्ड बचे हुए थे उसी से लोगोग्राफी पठन बच्चे चाहे कि बच्चे चित्र देख के जल्दी पहचानते क्योंकि किताब ही उनको बहुत बोरिंग लगता है बुक पढ़ना तो इसमें हमने सारे चित्र चित्र तो ये अनार है तो बच्चे अनार भी जानते हैं आ शब्द भी पहचानते हैं सारे चित्र हिंदी है मछली है और मछली है टमाटर टा से है गंगा गा से इसी तरह ये सारे सारे शादी के कार्ड है बहुत बढ़िया बच्चों से उम्मीद करते हैं डॉक्टर सामने कुछ दिखाएं तो फट से बता दें क्या है। आप क्या है कैलेंडर ठीक है किसी माँ का हो कैलेंडर हमारे सभी के घर में रहता है और उसका यूज करने के बाद अगर पुराना हो जाता है विगत वर्ष का हो जाता है तो हम उसको कहीं फेंक देते हैं बहुत कम लोग संभाल कर रखते हैं बाकी वेस्ट हो जाता है। और बच्चे भी कैलेंडर देखने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं जबकि हम तो प्रार्थना सभा में रोज पूछते हैं आज कितनी तारीख है कौन सा दिन है बता देंगे सुन लेंगे फिर अगले दिन पूछिए फिर उनको बताना पड़ता है। ये कैलेंडर है कैलेंडर के साथ साथ इसमें कुछ गणित के तत्व भी हैं उनको भी सीखना है। तो इसमें देखिए वर्तमान में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उसका भी थोड़ा निरूपण किया गया है। जैसे जहाँ कार्यक्रम चल रहा है हमारा और शिक्षा यात्रा भी कर रहे हैं पूर्ण लक्ष्य का यूज करना है तो सब है। कैलेंडर ना है सिलेंडर है पूरा। अब इसमें देखिए कुछ चौकोर खाने में हमको मिल जाएंगे वर्गा का ठीक है। तो पहले छोटा वर्ग हमने बनाया है अब इसको हमने कहीं भी रख दिया जैसे यहाँ पर रखा 4 संख्या हमको मिल रही है देख लीजिए 4 संख्या मिल रही है 5 6 12 तो इनको हम तिर्यक जोड़ेंगे ऊपर नीचे नहीं जोड़ेंगे तिर्यक जोड़ेंगे। तो देखिए पहले तिर्यक उसमें कौन संख्या है 12 है और 4 12 से क्या हुआ 18 और 13 है और 5 13 5 क्या हुआ 18। तो इस तरह आप जोड़ेंगे तो किसी वर्ग पे ले जाएंगे तो सब में बड़ा 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा 17 और 11 को जोड़ेंगे 28 आएगा 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा। जब ये चीज बताएंगे हम बच्चों को तो बच्चे कैलेंडर का यूज करना चालू कर देंगे। इसके बाद ये तो हो गया 4 संख्याओं को लेकर के आप 3 का सेट बनाएंगे तब भी वही आएगा।
आपने बना दिया, थोड़ा जल्दीबाजी में बना, इसको जो है इसको ढकना चाहिए था, इसको ढकना चाहिए था और नहीं ढक पाए। इसमें देखिए 18 12 6 को जोड़िए, 18 12 30 6 36 36 आता है, 20 12 32 4 12 4 को जोड़िए 36 अभी आपका 36 ही आएगा। ऐसे किसी भी उसमें ले जाएंगे, इधर ले आइए, शुरू में आइए, समझ गए नहीं तिरियक होगा सर, तिरियक जी। 16 10 26 4 30 होगा, 18 10 28 30 होगा। और इसी तरह आप 4 का सेट बनाएंगे तो भी वही आएगा जी, 4 से ज्यादा का नहीं बन पाएगा। तो 2 का बनेगा, 3 का बनेगा और 4 का बनेगा। एक इसमें और है, इसमें कहीं कहीं हमको बहुत कम सेट मिलते हैं, 5 संख्याओं का समूह मिल रहा है, एक शुरू मिल रहा है और एक लास्ट मिल रहा है, देख रहे हैं ना। तो इन 5 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, आप लोग जोड़ लीजिए, फिर हम तो बिना जोड़े बता देंगे आपको कितना। जैसे 1 8 15 22 29 का 2 9 16 23 2 9 16 23 30 का कितना होगा, 80 होगा। 80 होगा, ठीक है। तो कैसे पता चल गया हमको 80 होगा, जोड़ के पता लगेगा। नहीं उसका 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 ज्यादा। अच्छा 4 वाले का भी हो जाएगा, 4 वाले का ऐसे होगा कि आप ऊपर ऊपर मिस लगाएंगे तो अपने आप उनको 3 तारीख याद रहे। हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लगते हैं इसका मतलब 80 मानिए, जैसे कैप वगैरह वाला था। और ये है कि इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ये हमारे साथी मनोज जी हैं, इनके विद्यालय में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया है। लीजिए मनोज जी, लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में कार्यशाला हमारे लिए कुछ नया करने हेतु भी होता, तो तरह तरह के इसमें विचार आए, इससे भी बेहतर जो है और भी हो सकते हैं। अगर आपका बेहतर है तो उस चीज से सभी लोग लाभान्वित होंगे, और वो चीज हमारा क्या होगा कि विद्यालयों तक पहुंचेगा और हमारा जो है शैक्षणिक कार्य में सुधार। तो इसमें तमाम चीजों पे चर्चा पर चर्चा हुई, और एक सबसे अहम बीच में जो है कड़ी में जोड़ते हुए हमारे जो सबसे निचली पायदान पे और सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है, वो है हमारे शिक्षक संगठन। पूरे सीढ़ी का भार इन्हीं के ऊपर क्यों है, उसका कारण कि धरातल पे आप ही जुड़े हुए, कोई भी चीज ऊपर से आती है, कहाँ पे क्रियान्वित करना है, उस जगह पे अगर किसी व्यक्ति को जो है नॉमिनेट किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में से होता है, क्योंकि वहीं से सूचनाएं आती। और तो आप सभी को टारगेट जो है जुलाई माह का दिया गया है, उसके लिए आप लोग जो कुछ सेशन से परिचित भी हो चुके हैं, आपको एकदम टारगेट फिक्स समय निर्धारित है। उसमें आपको करना क्या है, जैसे अभी हमारे संदर जी ने बहुत बेहतर तरीके से उसको जो है विश्लेषण किया और बताया कि जो निपुण की बात हो रही है, वो जो श्रेणी जो पिछले सत्र के जो बच्चे थे जिस क्लास में, उसी सत्र को मानते हुए उन बच्चों को निपुण का विषय है, क्योंकि जो भी नियम आएंगे हमारे उनको हमें फॉलो करना। अब बात आ जाती है कि इसमें मैं कह रहा था कि विद्यालय में सामंजस्य की बात, देखिए सबसे मुख्य चीज है, वो घर हो चाहे विद्यालय हो चाहे जो भी चीज हो, अगर सभी की सहभागिता सुनिश्चित होगी तो वो चीज जो है आपको बेहतर वहाँ से जो है कुछ चीजें निकल करके आएगी। तो विद्यालय प्रमुख जो है कहीं पे बहुत अच्छा है, कहीं पे थोड़ा बहुत अच्छा है, कहीं पे एकदम जो है ऐसे चल रहा है। तो यहाँ मंच से मैं जरूर गुजारिश करूँगा कि विद्यालय में सामंजस्य जो है स्थापित हो,
कार्य हमारे पास बहुत हैं और सारे कार्य चैलेंजिंग समय हमको उसको पूर्ण करना है। इसलिए जो है आपस में सामंजस्य आप लोग बनाएं और कार्यों को बेहतर ढंग से करें। एक ये हो गया सबसे मुख्य कड़ियों में दीक्षा पे बात हो रही। दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। जो भी सामग्री आप चाहते हैं आपको उपलब्ध करा लग गई है। एक क्लास स्मार्ट टीवी से चल सकती है, दूसरी ब्लूटूथ स्पीकर से चल सकती है, तीसरा जो है आप स्वयं जो है एक क्लास देख सकते हैं। इस तरीके से जहाँ पे अध्यापक की कमी है वहाँ पे कक्षाओं का संचालन बेहतर ढंग से किया जा सकता है। फिर हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट किया जाएगा और अपेक्षा है कि आप सबके सहयोग से जो है विद्यालय इसी तरह जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। इसी के साथ जो है